ये कहानी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, उनके जीवन की, उन्हीं घटनाओं की जो न केवल उन्होंने बल्कि उनके साथ साथ उनके सपोर्टर्स ने भी बदला। 14 अप्रैल 1891 माहो मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ एक मेहर फैमिली में। मेहर फैमिली को उस वक्त अनटचेबल्स माना जाता था, मतलब उनको सबसे नीच समझा जाता था। भीमराव का बचपन कभी आसान नहीं था। जब भी वो स्कूल जाते, उन्हें दूसरे बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं मिलती थी और उनको पानी भी दूर से चपरासी द्वारा पिलाया जाता। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था, उस दिन उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। और ये हर दिन की बात थी। स्कूल के दिनों में भीमराव ने देखा कि उनके साथ दूसरे बच्चे अलग से पेश आते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई को समस्या नहीं बनने दिया। वो स्कूल में अच्छे नंबर लाते गए। जब वो मुंबई आए, एलिफेंस्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ भी उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। पर भीमराव का सपना था कि वो अपने शिक्षा को पूरा करेंगे। ये तो उनका एक पहलू था। वहीं एक थे साहू महाराज, जो कि देवासा के ब्राह्मण महाराज थे। साहू महाराज ने न सिर्फ एक ब्राह्मण थे, बल्कि उन्होंने दलित समाज के लिए अपनी रियासत में कई सुधार किए थे। जब वो भीमराव अंबेडकर से मिले और उनकी प्रतिभा देखी, तो बिना ये जाने कि वो किस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने 2500 रुपये देकर उनका अखबार मूक नायक स्टार्ट करवाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पैसों से पढ़ने के लिए उन्हें लंदन भेजा और यहाँ उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिसके कारण कि दुनिया भीमराव अंबेडकर को जान पाई। साहू महाराज का ये सपोर्ट भीमराव अंबेडकर के लिए उनके सपने को सच करने का एक बड़ा कारण बना। सोचिए, साहू महाराज उन्हें सपोर्ट ना करते तो क्या आज हम भीमराव को जान पाते। इससे हमें ये पता चलता है कि उस जमाने में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मदद एक ब्राह्मण ने ही की थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को एक ब्राह्मण ने राजा बनाया था। उन्होंने भीमराव को अपनी रियासत में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी और उनको ये समझने में मदद की कि एक ब्राह्मण समाज भी इंसानियत और समानता की लड़ाई में उनके साथ खड़ा हो सकता है। भीमराव ने सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि विदेश में भी अपनी पढ़ाई की यात्रा को जारी रखा। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ली। उनका टर्निंग पॉइंट था जहां उन्होंने सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और बराबरी की कॉन्सेप्ट्स को सीखा, जो उनकी लाइफ और पॉलिटिकल जर्नी को शेप देने वाला था। उच्च शिक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए सोचना शुरू किया। उन्होंने दलित समाज के हक में आवाज़ उठानी शुरू की। उन्होंने लिखा, बोला और एक्शन किया। अंबेडकर ने सबसे पहले अनटचेबिलिटी को चैलेंज किया। उन्होंने हर जगह लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा, जब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने सत्याग्रह करके दलित समाज को पानी पीने का हक दिलवाया। बाबा साहेब का कद बढ़ता रहा और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और उसी के चलते उन्होंने 15 अगस्त 1936 एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था लेबर पार्टी। 1947 आते आते वो देश के बड़े लीडर्स में से एक बन चुके थे, लेकिन अभी भी उन्हें देश के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी थी, जिसका नाम था संविधान। जी हाँ दोस्तों, जिस संविधान से देश चलता है, सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। हालांकि उस संविधान सभा में 200 कुछ लोग थे, लेकिन बाबा साहेब का अनुभवों के कारण ही आज हमें भारत का गौरवशाली संविधान देखने को मिलता है। अब ज़रा सोचिए, जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी का पल पल खपाया हो, इस देश को बनाने के लिए वर्षों की मेहनत की हो, उस आदमी को भारतीय राजनीति में या इंडियन पॉलिटिक्स में वो पद प्राप्त क्यों नहीं हुआ?
जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो वो डिज़र्व करते थे। आइए इस बात को थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, उस टाइम के सत्ताधीश नहीं चाहते थे कि भीमराव अंबेडकर अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ें। ऐसा कुछ हमें एग्जाम्पल से देखने को मिलता है, जैसे कि जब वो अपने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने जा रहे थे, तो वहाँ पर नेहरू जी का बयान आया था कि हमें या हमारी पार्टी को उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपने अभिभाषण पढ़ने सदन में गए, तब भी उन्हें वो अभिभाषण पढ़ने से रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि आपके अभिभाषण में कोई बात तो नहीं लिखी हुई जो हमारी पार्टी के खिलाफ हो, तो पहले हम इस अभिभाषण को पढ़ेंगे, देखेंगे और तब आपको समय दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें शाम 6 बजे का टाइम दिया गया। दोस्तों, इस बात से हम समझ सकते हैं कि उस टाइम तानाशाही का लेवल क्या था। एक आदमी को सदन में बोलने तक नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब वहाँ से ये कहते हुए निकल गए कि मैं इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करूँगा, और बाद में उन्होंने इस बात पर प्रेस रिलीज़ की और जनता के सामने इस बात को लेकर आए। इतिहास में और झांकने पर हमें पता चलता है 1952 में चुनाव होता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 से 15 हज़ार, सोचिए दोस्तों, मात्र 14 से 15 हज़ार वोटों से ये चुनाव हार जाते हैं, या फिर ये चुनाव हराया गया, क्योंकि बाद में निकल कर आया कि 74 हज़ार वोट इनवैलिड करार दे दिए गए। अब आप सोच सकते हो तानाशाही का लेवल। तो इस तरह उस टाइम के सत्ताधीशों ने बाबा साहेब के पॉलिटिकल करियर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया।